पूरी तरह से झूठ के पुलिंदे, और ये झूठ का पुलिंदा के रूप में राज्यपाल का अभिभाषण राज्य की 3.5 करोड़ जनता के बीच में नहीं जाए, सरकार की पोल नहीं खुले, और जिन मुद्दों को लेकर पार्ट 1 की सरकार बनी थी, चाहे वो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति हो या नियोजन नीति हो, जातीय जनगणना हो, ओबीसी अनुमंडल को जिला बनाने को लेकर महोदय आज 65 दिन से लोग धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार न प्रशासन कोई इसको संज्ञान में नहीं ले रही है। 2 पंक्तियों के साथ जो चंपैदा के लिए है और इन्हीं को लिए प्रेरणास्पद है महोदय कि कितनी जल्दी से मुलाकात गुजर जाती है, कितनी जल्दी से मुलाकात गुजर जाती है, प्यास बुझती नहीं कि बरसात गुजर जाती है। अपनी यादों से कहो कि यूं न सताया करे, नींद आती नहीं और रात गुजर जाती है। महोदय जल्द चलिए, माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो जी, माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो जी, टोकना नहीं पड़े, समय बहुत कम है लंबोदर बाबू, फिर सरकार का उत्तर भी होना है और 1-2 साथी को बोलवाने का इच्छा है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का और राज्य की 3.5 करोड़ जनता को नववर्ष 2024 के अवसर पर अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। उसके बाद महोदय, झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में, टाइगर के रूप में प्रख्यात चंपैदा को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, उनकी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। माननीय महोदय, सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद इस बात के लिए देता हूं कि जब कल महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो रहा था और उस अभिभाषण के क्रम में माननीय सत्ता पक्ष के सभी सदस्य, जिसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी भी खड़ा होके माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर हल्ला कर रहे थे, राज्यपाल महोदय का होटिंग कर रहे थे। महोदय, दुनिया में कोई ऐसा सदन नहीं होगा जहां पर अभिभाषण के क्रम में सत्ता पक्ष के सदस्यों के द्वारा महामहिम को होटिंग किया जा रहा था महोदय। तो एक नया इतिहास रचने के लिए भी मैं सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। महोदय, निश्चित रूप से ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा, सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्य क्यों हल्ला कर रहे, क्यों चिल्ला रहे। महोदय, मैंने महामहिम के अभिभाषण के 67 कंडिकाओं को पढ़ा और पढ़ने के बाद पता चला महोदय कि ये तो पूरी तरह से झूठ के पुलिंदे, और ये झूठ का पुलिंदा के रूप में राज्यपाल का अभिभाषण राज्य की 3.5 करोड़ जनता के बीच में नहीं जाए, सरकार की पोल नहीं खुले और सरकार की ये बाजीगरी नहीं खुले, इसी के चलते हल्ला कर रहे थे। हल्ला से महामहिम के अभिभाषण को राज्य की जनता नहीं सुन सके, यही कारण था जिसके चलते महोदय ये हल्ला कर रहे थे। महोदय, निश्चित रूप से आजकल झारखंड की राजनीति में एक शब्द बहुत धड़ल्ले से चल रहा है महोदय, वो शब्द है महोदय टाइगर। महोदय, संयोग से हम लोग के जो माननीय चंपैदा माननीय मुख्यमंत्री, वो भी महोदय टाइगर के नाम से प्रख्यात है महोदय। निश्चित रूप से चंपैदा टाइगर हैं, टाइगर रहें और टाइगर की तरह झारखंड में काम करें। महोदय, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर चूंकि जो स्वयं माननीय चंपैदा ने कहा था कि ये हेमंत सोरेन सरकार की पार्ट 2 है। महोदय, खाली इतना ही उनसे अनुरोध है कि पार्ट 1 की सरकार में जो काम नहीं हो सके और जिन मुद्दों को लेकर पार्ट 1 की सरकार बनी थी, चाहे वो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति हो या नियोजन नीति हो, जातीय जनगणना हो, ओबीसी को आरक्षण देने का हो, जो बिहार के तर्ज पर जातीय जनगणना कराते हुए आबादी के अनुरूप में उनको आरक्षण देने का मामला, इन सारे मुद्दों को जो पार्ट 1 की सरकार नहीं कर सके, पार्ट 2 की सरकार करे, ये उनसे अनुरोध है। महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि कई टाइगर यहाँ पर है। एक टाइगर दाते हम लोग के जो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की अंतिम इच्छा पाले हुए हम लोगों के बीच में गुजर गए, उनके दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि हम लोग देते हैं महोदय। इसके साथ ही कई ऐसे हम लोगों के बीच में महोदय, अभी कुछ दिनों पहले ही आया था कि कुछ लोग टाइगर और शेर ये शब्द को धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे। अभी एक कहा है, एक व्यक्ति एक बयान आया था कि हम शेर के बच्चे हैं और शेर का बच्चा किसी से डरता नहीं, लेकिन मुझे महोदय बेहद अफसोस है कि वो शेर का बच्चा भी पिंजरा में चला गया महोदय। काफी कष्ट है, काफी दुख है, काफी चिंता है कि वो शेर का बच्चा भी पिंजरा में चला गया महोदय।
महोदय, मेरा ये अनुरोध इसलिए कि अभी देखे होंगे कि झारखंड में लगभग कई दर्जन शेर के बच्चे भी पैदा हो गए महोदय, और ये सारे फू फू कर रहे हैं महोदय। तो निश्चित रूप से इन सारे विषयों को जिक्र करने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि चूंकि चंपैदा भी टाइगर है, तो टाइगर के रूप में इतना बढ़िया काम करें, चाहे झारखंड के जन सरोकार के जो भी मुद्दे, चाहे वो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, विस्थापन आयोग की बात हो, जातीय जनगणना की बात हो, ओबीसी को आरक्षण देने की बात हो, शर्मा धर्म कोड की बात हो, कुरमाली भाषा कोड की बात हो, इन सारे विषयों को लेकर निश्चित रूप से टाइगर की तरह काम करें। ऐसा काम करें कि फिर टाइगर को पिंजरे में जाने की जरूरत नहीं पड़े महोदय। निश्चित रूप से कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय महोदय, चूंकि हम लोगों के चंपैदा झारखंड आंदोलनकारी भी और आंदोलनकारी के प्रति काफी संवेदनशील भी, इसलिए इनसे यह भी अनुरोध होगा महोदय कि आज तक झारखंड आंदोलनकारियों का पहचान नहीं हो पाया, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो पाई। अभी 58,000 से ज्यादा आवेदन झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग में लंबित है। तो निश्चित रूप से इन सारे आवेदनों का समय निष्पादन हो, झारखंड आंदोलनकारियों के मान सम्मान, उनके स्वाभिमान की रक्षा हो। इसके साथ ही महोदय, अभी जो JSSC पर्चा लीक की बात चल रही थी महोदय, ये बेहद दुखद घटना है झारखंड राज्य के युवाओं के लिए। निश्चित रूप से जो JSSC का पर्चा लीक हुआ है, सरकार इसको संज्ञान में ले और संज्ञान लेने के बाद उच्च स्तरीय जांच कराए, और चाहे जो भी दोषी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो महोदय। इसके साथ ही महोदय, इसी सदन से महोदय बहुत संक्षिप्त बात कर रहे हैं, इसी सदन से महोदय हम लोगों ने पारित किया था कि स्थानीय लोगों को निजी कंपनियों में 50% आरक्षण देने का। महोदय, झारखंड में ये पूरी तरह से लागू नहीं है, कहीं भी इसका कोई भी एजेंसी इसको अनुपालन नहीं कर रहा महोदय, ये पूरी तरह से लागू हो। इसके साथ ही महोदय, अगर हम लोग बात करें तो अभी JPSC का वैकेंसी निकला हुआ है महोदय, और इस JPSC के वैकेंसी में जो वर्तमान में OBC BC1 का जो आरक्षण का प्रतिशत 8% है महोदय, उसके हिसाब से भी नहीं है। तो BC1 के साथ JPSC की वैकेंसी में जो आरक्षण उनको मिलना चाहिए उतने आरक्षण नहीं दी गया। इसके साथ पूरे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सभी 7 जिलों में अभी आरक्षी की बहाली हो रही है। पूरे उत्तरी छोटा नागपुर मंडल के, चाहे बोकारो की बात करें, गिरिडीह की बात करें, धनबाद की बात करें महोदय, किसी भी जिले में आरक्षी की बहाली में अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित जाति का और पिछड़ी जाति का उसमें आरक्षण ही नहीं है। चलिए, तो निश्चित रूप से इसको सरकार में संज्ञान में ले, ये चूंकि गंभीर है। इसके साथ ही बहुत संक्षेप में महोदय हम अपनी बात को खत्म करें। इसके साथ ही महोदय हम अपनी विधानसभा से संबंधित 2-3 बात संक्षेप में हो गया एकदम खत्म करते हैं महोदय कि एक बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने को लेकर महोदय आज 65 दिन से लोग धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार न प्रशासन कोई इसको संज्ञान में नहीं ले रही है। सरकार इसको संज्ञान में ले, बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल करे, सकारात्मक वार्ता करे, आश्वासन दे। इसके साथ ही चतुर्चट्टी, मोहाटाड़ और कराचार जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र प्रदीप यादव जी प्रखंड बनाने की दिशा में काम करे महोदय। हो गया, उसको भिजवा दीजिए पंक्तियों के साथ महोदय, 2 पंक्तियों के साथ जो चंपैदा के लिए है और इन्हीं को लिए प्रेरणास्पद है महोदय कि कितनी जल्दी से मुलाकात गुजर जाती है, कितनी जल्दी से मुलाकात गुजर जाती है। प्यास बुझती नहीं कि बरसात गुजर जाती है। अपनी यादों से कहो कि यूं न सताया करे, नींद आती नहीं और रात गुजर जाती है। महोदय, जल्द से जल्द चंपैदा झारखंड के हित में जन सरोकार के सदस्य प्रदीप जी। अध्यक्ष महोदय,